दोस्तों, मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज को लेकर बंगाल के सरहद पर खड़ा था। तो वहीं सामने अंग्रेजों का जनरल रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 3,000 की फौज लेकर खड़ा था। जब जंग का आगाज हुआ तब मीर जाफर अपनी आधी फौज मैदान में लेकर आया ही नहीं, क्योंकि जंग से पहले अंग्रेजों के जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाबी की लालच दी और मीर जाफर की इस गद्दारी की वजह से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ 11 घंटे में ये जंग हार गया। और इसी जंग के बाद अंग्रेजों ने लगभग हिंदुस्तान पर 200 सालों तक राज किया। दरअसल मीर जाफर को बचपन से नवाब बनने का शौक था और वो नवाब बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब ये जवान हुआ तब इसने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के फौज में भर्ती लिया और कुछ ही वक्त में नवाब ने इसकी काबिलियत के बदौलत इसे अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया। और नवाब ने मीर जाफर से अपनी बहन की शादी भी करवा दी। जिस नवाब ने मीर जाफर को सब कुछ दिया, उसी ने नवाब को मारने की साजिश की, लेकिन ये साजिश कामयाब होने से पहले ही नवाब अपनी नेचुरल मौत मर गया। अब बंगाल की गद्दी पर 23 साल का सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। आपको बता दें कि बंगाल उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर राज्य में से एक माना जाता था और जिसे यहाँ का नवाब बनना है उसे पैसा और ताकत दोनों हासिल करना होगा। इसलिए अंग्रेजों का जनरल रॉबर्ट क्लाइव 3,000 की फौज लेकर प्लासी के मैदान में आया। जंग शुरू होने से पहले नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नवाब का अकेला वफादार सिपह सालार आगे बढ़ा और उसने अंग्रेजों पर तोपों की बारिश कर दी। रॉबर्ट क्लाइव ने भी तोपों का जवाब बमबारी से दिया, लेकिन उसकी फौजों में वो ताकत न थी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव अपनी फौज को लेकर पीछे हट गया। वाहिद वफादार जनरल को लगा कि रॉबर्ट क्लाइव मैदान जंग से भाग गया है। ये देखते हुए नवाब के वाहिद वफादार सिपह सालार ने अपनी फौज को आगे किया, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तोपों से फौजियों को भून दिया और इस तरह नवाब सिराजुद्दौला का जो वाहिद वफादार सिपह सालार था वो शहीद हो गया और उसकी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब नवाब के पास 2 फौजी टुकड़ी बची थी कि जिसकी क़यादत मीर जाफर कर रहा था। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने अपने 2 फौजी टुकड़ियों को हुक्म दिया कि आगे जाओ और हमला करो, लेकिन वो 2 फौजी टुकड़ी जो मीर जाफर की क़यादत में थे आगे जाने से इनकार कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा कि अपने ही लोगों से और अपनी हुकूमत से गद्दारी ना करो। लेकिन मीर जाफर, जिसे तो बस बंगाल की गद्दी चाहिए थी, उसने आगे जाने से इनकार कर दिया। पास खड़े दूसरे सिपह सालार ने नवाब सिराजुद्दौला को भागने का मशवरा दिया। अब इस 23 साल के नवाब के पास भागने के अलावा कोई रास्ता भी ना था और मजबूरन नवाब सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, लेकिन मीर जाफर ने उसे कैद कर लिया और कैद करने के बाद उसने नवाब को गद्दार महल में बंद कर दिया और 2 जुलाई सन 1757 को मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। ये सब इसने अंग्रेजों से किए गए मुआहदे के तहत किया और अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इसी जंग के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर लगभग 200 सालों तक हुकूमत की, लेकिन मीर जाफर के अंदर का गद्दारी का कीड़ा अब तक ना निकला था। और यही वजह थी कि मीर जाफर ने अपने लोगों से गद्दारी करने के बाद अंग्रेजों के साथ भी गद्दारी की और डच का नवाब बन गया। लेकिन बहुत जल्द ही अंग्रेजों ने इसे हराकर हमेशा हमेशा के लिए नवाबी से हटा दिया। गद्दारी और धोखेबाजी को बंगाल के लोग आज भी मीर जाफर के नाम से याद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला को लोग आज भी इंडिया के महान फ्रीडम फाइटर में से एक मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।